बिजनेस में अगर आपकी प्रतिष्ठा एक भरोसेमंद और ईमानदार इंसान की है, तो लोग बिना किसी सवाल के आपसे जुड़ेंगे। लेकिन अगर एक बार आपकी छवि खराब हो गई, तो आपको दोबारा खड़ा होने में सालों लग सकते हैं। ऑफिस और करियर में अगर आपके सहकर्मी और बॉस आपको मेहनती और सक्षम मानते हैं, तो आपको प्रमोशन मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रतिष्ठा खराब हो गई, चाहे वह अफवाहों की वजह से ही क्यों ना हो, तो आपका करियर खतरे में पड़ सकता है। रिश्तों में आपका नाम ही आपका सम्मान है। अगर एक बार किसी ने आपकी छवि को खराब करने की कोशिश की और आप उसे रोक नहीं पाए, तो आपका प्रभाव खत्म हो सकता है। लोग आपकी बातें कम और अफवाहें ज्यादा मानने लगेंगे। तो शक्ति का पांचवां नियम क्या कहता है? अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए हर संभव कदम उठाओ। यह आपका सबसे मजबूत कवच है। अगर कोई आपकी छवि पर हमला करने की कोशिश करे, तो तुरंत जवाब दो। इसे कभी भी खराब मत होने दो। और अगर तुम खुद अपने नाम को बड़ा बना सकते हो, तो दुनिया खुद तुम्हें ताकतवर मानने लगेगी। याद रखना, प्रतिष्ठा ही वह शक्ति है जो बिना तलवार उठाए भी तुम्हें अपराजय बना सकती है। शक्ति का छठा नियम, हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करो। कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट। इस दुनिया में अगर आप दिखते नहीं, तो आप मौजूद ही नहीं हैं। ताकत उन्हीं के पास होती है जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं, जो भीड़ में सबसे अलग दिख सकते हैं। जो लोग नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, वे धीरे धीरे इस खेल से बाहर हो जाते हैं। कोई उनकी बात नहीं सुनता, कोई उनकी ताकत को नहीं मानता। इसीलिए इस खेल में बने रहने के लिए आपको हर कीमत पर ध्यान आकर्षित करना होगा। दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो खुद को दिखाते हैं। इतिहास में जितने भी ताकतवर लोग हुए हैं, वे कभी भी भीड़ का हिस्सा नहीं बने। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने अपनी मौजूदगी से ही दुनिया को झकझोर दिया। नेपोलियन, चंगेज खान, लुई छथांस, हिटलर, स्टालिन, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, इन सभी की एक खासियत थी, वे लोगों का ध्यान खींचना जानते थे। वे या तो अपने कपड़ों से, अपने भाषणों से, अपनी हरकतों से, या फिर अपनी अजीब और अनोखी आदतों से खुद को सबसे अलग दिखाते थे। और जब आप सबसे अलग दिखते हैं, तो लोग आपको नजरअंदाज नहीं कर सकते। इतिहास से एक सीख, फ्रांस का राजा लुई 14वां, जिसे सूर्य राजा कहा जाता था, जानता था कि अगर वह लोगों की नजरों में रहेगा, तो कोई भी उसकी सत्ता को चुनौती नहीं दे पाएगा। उसने अपने महल को इतना भव्य बना दिया कि लोग उसकी ताकत से डरने लगे। उसने सोने के कपड़े पहने, ऊंचे जूते पहने और हमेशा शाही अंदाज में चला, ताकि हर कोई उसकी मौजूदगी को महसूस करे। वह जानता था कि ताकत सिर्फ शासन करने से नहीं, बल्कि लोगों को यह दिखाने से आती है कि तुम सबसे अलग और सबसे महान हो। आज की दुनिया में यह नियम कैसे लागू होता है? बिजनेस और करियर में अगर आप अपने क्षेत्र में सबसे अलग नहीं दिखते, तो लोग आपको क्यों याद रखेंगे? बड़े ब्रांड्स ध्यान आकर्षित करने के लिए विज्ञापन पर करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर लोग तुम्हें देखेंगे ही नहीं, तो तुम्हें खरीदेंगे भी नहीं। सोशल मीडिया और व्यक्तिगत ब्रांडिंग में अगर आप किसी भी फील्ड में सफल होना चाहते हैं, चाहे वह सोशल मीडिया हो, पब्लिक स्पीकिंग हो या बिजनेस, तो आपको सबसे अलग दिखना होगा। लोग उन्हीं को फॉलो करते हैं जो दिलचस्प होते हैं, जो हटकर कुछ करते हैं। रिश्तों और समाज में अगर आप हमेशा शांत, साधारण और भीड़ में खोए हुए रहेंगे, तो लोग आपको भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप में कुछ खास है, कुछ अलग है, तो लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, गलत तरीके से ध्यान मत खींचो। ध्यान आकर्षित करने के लिए आपको समझदारी से खेलना होगा। अगर आप बेवजह नकारात्मक तरीकों से लोगों का ध्यान खींचने की कोशिश करेंगे, तो यह आपके खिलाफ जा सकता है। ध्यान आकर्षित करने का मतलब यह नहीं कि आप बेतुके या बेवजह के नाटक करें, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी छवि को इतना आकर्षक बना दें कि लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आएं। तो शक्ति का छठा नियम क्या कहता है? इस दुनिया में अगर तुम्हें ताकत चाहिए, तो सबसे पहले खुद को लोगों की नजरों में लाओ। खुद को भीड़ से अलग बनाओ। अपनी पहचान ऐसी बनाओ कि लोग तुम्हें भूल ना सकें। अगर तुमने खुद को छुपाया, तो यह दुनिया तुम्हें भुला देगी। याद रखो, जो दिखता है वही बिकता है, जो चमकता है वही राज करता है। शक्ति का सातवां नियम, दूसरों को अपने लिए काम करने दो, लेकिन श्रेय खुद लो। Get others to do the work for you, but always take the credit. ताकत का असली खेल मेहनत करने वालों का नहीं, बल्कि होशियारी से मेहनत करवाने वालों का है। असली ताकतवर व्यक्ति वह होता है
जो अपनी उंगलियों से दूसरों को नचाता है, उनसे काम करवाता है, लेकिन जब सफलता मिलती है तो पूरा श्रेय खुद लेता है। इतिहास इस बात का सबसे बड़ा गवाह है। सभी महान शासकों, बिजनेस टाइकून्स और सफल लोगों ने कभी अकेले मेहनत नहीं की, बल्कि दूसरों की मेहनत से अपनी ताकत बनाई। तुम्हें खुद हर चीज करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम सोचते हो कि हर चीज खुद करने से तुम सबसे आगे निकल जाओगे, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। अगर तुम खुद सब कुछ करने की कोशिश करोगे तो थक जाओगे। अगर तुम दूसरों को अपने लिए काम करवाओगे तो तुम्हारी ताकत दोगुनी हो जाएगी। और अगर तुम उनकी मेहनत का श्रेय खुद लोगे तो तुम्हारी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। इतिहास से सीखो। थॉमस एडिसन को बल्ब के आविष्कार के लिए जाना जाता है, लेकिन असल में उसके लैब में काम करने वाले वैज्ञानिकों ने ज्यादातर आविष्कार किए थे। एडिसन ने उनके दिमाग का इस्तेमाल किया, उनकी मेहनत को अपनी सफलता में बदला, और आखिर में नाम सिर्फ उसका हुआ। स्टीव जॉब्स, जिसने एप्पल को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनाया, खुद एक इंजीनियर नहीं था, लेकिन उसने दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली इंजीनियर्स को अपने लिए काम करवाया और सारी दुनिया के सामने श्रेय खुद लिया। आज की दुनिया में यह नियम कैसे लागू होता है? बिजनेस में सफल सीईओ और बिजनेस लीडर्स खुद हर चीज नहीं करते। वे सही लोगों को हायर करते हैं, उनका दिमाग और उनकी मेहनत इस्तेमाल करते हैं, और फिर पूरी दुनिया के सामने विजेता बनकर उभरते हैं। ऑफिस और करियर में अगर आप किसी टीम में काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप ही हर काम करें। सहकर्मियों से स्मार्ट तरीके से काम करवा सकते हैं और सही समय पर उसका श्रेय ले सकते हैं, तो प्रमोशन और सफलता आपके ही कदम चूमेगी। रिश्तों और समाज में अगर आप किसी भी ग्रुप, सोशल सर्कल या कम्युनिटी में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो दूसरों को आपकी मदद करने दें, लेकिन जब तारीफ और इज्जत की बात आए तो आप आगे रहें। लेकिन ध्यान रखो, तुम्हें होशियारी से खेलना होगा। अगर तुम बहुत खुलेआम दूसरों की मेहनत का श्रेय लोगे तो लोग तुमसे नफरत करने लगेंगे। इसलिए खेल को सफाई से खेलो। हमेशा ऐसा माहौल बनाओ कि लोग खुद तुम्हारे लिए काम करना चाहें। उन्हें यह एहसास दो कि वे तुम्हारी सफलता का हिस्सा हैं, लेकिन असली पहचान तुम्हारी ही बनी रहे। लोगों को एहसास ही न होने दो कि वे तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, बल्कि उन्हें लगना चाहिए कि वे अपनी ही तरक्की कर रहे हैं। तो शक्ति का 7वां नियम क्या कहता है? स्मार्ट बनो, खुद मत दौड़ो, बल्कि दूसरों से अपने लिए काम करवाओ, उनकी मेहनत का फायदा उठाओ, और जब जीत का समय आए तो सामने आकर उसका पूरा श्रेय लो। याद रखो, इस खेल में मेहनत करने वाले नहीं, बल्कि दूसरों की मेहनत से अपना नाम बनाने वाले ही असली विजेता होते हैं। शक्ति का 8वां नियम, दूसरों को अपने पास बुलाओ, कभी खुद आगे बढ़कर मत जाओ। मेक अदर पीपल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। ताकत का असली खेल प्रभाव और नियंत्रण का खेल है। अगर आप दूसरों के पीछे भागते हैं, उनके ध्यान के लिए तरसते हैं या खुद को उनके सामने छोटा दिखाते हैं, तो आप अपनी शक्ति खो देते हैं। असली ताकतवर व्यक्ति वह होता है जो खुद स्थिर रहता है और दूसरों को अपने पास खींचता है। जब आप दूसरों को अपनी तरफ बुलाते हैं तो आप खेल को नियंत्रित करते हैं। आप तय करते हैं कि बातचीत कैसी होगी, शर्तें क्या होंगी, और पूरा खेल आपकी पसंद के हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर आप दूसरों के पीछे भागते हैं तो वे आपकी ताकत को कमजोर समझेंगे और आपकी जरूरत का फायदा उठाएंगे। जो झुका वह हारा। अगर आप कभी भी अपने दुश्मन या प्रतियोगी के सामने खुद जाकर समर्पण करते हैं या आप दूसरों से अनावश्यक रूप से कुछ मांगते हैं, तो आप कमजोर दिखने लगते हैं। यही कारण है कि ताकतवर
बीमारी की तरह फैलती है। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ ज्यादा रहोगे जो हमेशा दुखी रहते हैं, जो हमेशा शिकायतें करते हैं, जो हमेशा खुद को पीड़ित समझते हैं, तो धीरे धीरे उनकी सोच तुम्हारी सोच बन जाएगी। तुम्हारी ऊर्जा कम होने लगेगी, तुम्हारा आत्मविश्वास गिरने लगेगा और तुम भी उनके जैसे असफलता के जाल में फंस जाओगे। बुरे लोगों से जुड़ोगे तो खुद बर्बाद हो जाओगे। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां ताकतवर लोग सिर्फ इसलिए गिर गए क्योंकि उन्होंने गलत लोगों को अपने करीब रखा। नेपोलियन, जिसने आधी दुनिया को जीत लिया था, वह भी तब हारने लगा जब उसने गलत सलाहकारों और असफल लोगों को अपने करीब कर लिया। लुई 16वां, फ्रांस का राजा, जिसने हमेशा गलत और दुर्भाग्यशाली लोगों को अपना साथी बनाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि उसे और उसकी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया गया। दूसरी तरफ जो लोग अपनी संगति को समझदारी से चुनते हैं, वे हमेशा ऊपर उठते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने हमेशा अपने आसपास महान योद्धाओं और बुद्धिमान दार्शनिकों को रखा, जिसने उसे अजेय बना दिया। वॉरेन बफेट और एलन मस्क जैसे बिजनेस लीडर्स हमेशा ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जो पॉजिटिव और विजनरी होते हैं। यही कारण है कि वे लगातार सफल होते हैं। आज की दुनिया में यह नियम कैसे लागू होता है? करियर और बिजनेस में अगर आप ऐसे